हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव और आप सब जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9 चैप्टर नंबर 10। और इस चैप्टर में हम आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझकर रिवाइज करें ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। रोट लर्निंग करेंगे तो आप इनको भूल सकते हैं, इसलिए एक बार ही क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के, कंसेप्ट को समझ के लर्न करोगे तो आप उसे नहीं भूल सकते। आप एग्जाम में अच्छे से आंसर लिखेंगे और एक अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। तो इससे पहले कि आज के क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि अब आपके एग्जाम तक हमारे साइंस के सब्जेक्ट के जो भी वीडियोज हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके वीडियोज हम बनाएंगे और आपकी स्टडी को बेहतर बनाएंगे। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी के लिए ही हम स्पेशल वीडियोज आपके लिए बना रहे हैं। तो इसलिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं आज हम पहले। एन ऑब्जेक्ट thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to ground. The initial and the final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? क्वेश्चन में फिगर मैंने क्वेश्चन की बना दी है। नीचे क्या है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ए पॉइंट पे है, इसकी पोजीशन यहाँ पर है, ग्राउंड में ए पे। यहाँ से उठा के इस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, ओब्लिकली फेंका जाता है, यानी कर्व पाथ में फेंका जाता है। तो ये पॉइंट बी पर जाकर गिरता है। ये बताना आपको कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने कितना वर्क किया है इस ऑब्जेक्ट पे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फिगर आपके सामने है। पहले ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, यहाँ से उठाकर उसको एक सर्टेन एंगल पे, यानी कि उसको ऐसे थ्रो किया जाता है, जैसे आप बॉल को थ्रो करते हो ऐसे ही थ्रो किया जाता है कि पॉइंट बी पर आता है। अब जो इनिशियल पोजीशन है पॉइंट ए एंड फाइनल पोजीशन पॉइंट बी, दोनों ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ग्राउंड पे। ग्राउंड के ऊपर दोनों पॉइंट एक ही लाइन में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, वो किधर है? वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर एक्ट कर रहा है? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, ये हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये जो डायरेक्शन है, ये क्या है? पॉइंट ए से बी तक इसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, उसके बीच में एंगल कितने बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दोनों जो फाइनल पॉइंट है वहां भी यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ एंगल जो बन रहा है वो क्या है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का कहीं भी नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो ऑब्जेक्ट का वर्टिकली डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट का नेट डिस्प्लेसमेंट किधर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है, जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो क्या है? 90 डिग्री का। तो ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इसको ले लेते हैं एस और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? एफ। अब फाइंड आउट करेंगे वर्क डन। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ऑब्जेक्ट। अब वर्क डन का फार्मूला क्या है? एफ कोस थीटा इंटू एस। अब एफ कोस थीटा क्या है? कोस थीटा है हमारे पास 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड एस। कोस 90 की वैल्यू क्या है? 0। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ फार्मूला में पुट करेंगे, एफ इंटू 0 इंटू एस। तो जब 0 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0। यानी कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। अब हम एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड।
हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। कि कोई एक आदमी है जिसने भूसे का एक बंडल अपने सिर पर रखा हुआ और उस सिर पर रखकर उसको खड़ा है, बस 30 मिनट्स तक ये पर्सन बंडल को अपने सिर पे रख के खड़ा है और थक जाता है, यानी गेट टायर्ड्स। आपको ये बताना है, क्वेश्चन ने ये पूछा है क्या हैज ही डन वर्क और नॉट, क्या वो काम कर रहा है, उसने कुछ काम किया है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि जब एक पर्सन बंडल को सिर पर लेके खड़ा है, उसने मूव नहीं किया, सिर्फ सिर पर रखा हुआ है और बंडल को पकड़े हुए है। अब ये बंडल को लेके खड़ा है, पकड़े हुए हैं, तो हाथों की मसल स्ट्रेच हो रही है और उनमें ब्लड तेजी के साथ फ्लो कर रहा है, जिससे बॉडी की एनर्जी कंज्यूम हो रही है, थक गया है। बात इसके वर्क डन की है, तो ये केवल जो बंडल है उसको सिर पे रखे हुए है, कोई डिस्प्लेस नहीं हो रहा बंडल केवल सिर पे है, नहीं ये उसके ऊपर कोई एडिशनल फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस किया है इसने। वर्क डन का फार्मूला तो आप सब जानते हो कि वर्क डन क्या होगा, F इंटू एस। अब एस क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, पर्सन एक जगह पर खड़ा हुआ है और बंडल उसके सिर पे रखा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो होगा। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन क्या होगा, F इंटू एस यानी कि जीरो, और वर्क डन क्या आ गया, जीरो, यानी कि पर्सन ने कोई काम नहीं किया। तो इसके आंसर्स को हम कैसे लिखेंगे कि व्हेन ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ hay on his head for 30 minutes, there is no displacement of hay, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बंडल ऑफ hay, यानी कि hay का जो बंडल है उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, S इज इक्वल टू जीरो। बट पर्सन गेट टायर्ड ड्यू टू मस्कुलर फटीग, मसल्स की जो फटीग है, मसल्स थकती है स्ट्रेन होने के कारण, इस वजह से पर्सन टायर्ड हो जाता है। बिकॉज हिज मसल्स आर स्ट्रेस्ड एंड ब्लड फ्लो rapidly in stressed muscles. In these activities, in this process, energy is consumed and he feels tired. जब हमारे बॉडी की एनर्जी कंज्यूम हो जाती है तो हम टायर्ड फील करते हैं। और ये हम लेसन जब स्टार्ट किया था, उसमें हमने वीडियो बनाया था स्टार्ट में, उसमें ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें साइंस कहती है वर्क डन इज जीरो बट वी गेट टायर्ड, क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी उन एक्टिविटीज में कंज्यूम होती है, लेकिन साइंस की डेफिनेशन में कोई वर्क नहीं होता है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी पर्सन जो है वो hay का बंडल अपने सिर पे लिए हुए खड़ा है, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, वहीं पर एक जगह पर 30 मिनट के लिए खड़ा है, इसलिए पर्सन थक जाता है, क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं, या तो मसल्स बंडल को पकड़े हुए हैं, वो स्ट्रेच हो रही हैं, और स्ट्रेच मसल्स में रैपिडली जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो इस प्रोसेस में बॉडी की एनर्जी कंज्यूम हो रही है एंड ही फील्स टायर्ड। तो क्वेश्चन का जो आंसर है
कि अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को दूसरे एंगल से भी पूछा जा सकता है, मतलब दूसरे वे में। यहाँ पर तो अभी क्वेश्चन ने क्या कहा कि पर्सन हे का बंडल लेकर एक जगह पर खड़ा हुआ है। यदि क्वेश्चन को ऐसे नहीं करके ये पूछा जाए कि कोई पर्सन एक हे के बंडल को सिर पे रखकर उसको ले जा रहा है, तो वर्क डन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस केस में उसका वर्क डन क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, आप इसको सोल्व कीजिए। और यदि आपको नहीं होता है इसका सॉल्यूशन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपका आंसर क्या था वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन है वो इससे थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि उस केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपके पास, तो उसमें वर्डन आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे वो आप अवश्य बताइए मुझे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो। मेरी साइड से भी आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।